नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंतखाबी जंग। क्या नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के वजीर आला बनेंगे? एक बहुत अहम सवाल है। क्या एनडीए एक बार फिर बिहार के इक़्तिदार पर काबिज होगा या फिर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला जो अजीम इत्तेहाद है वो बिहार के इक़्तिदार पर काबिज होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज लिखे जाने का वक्त है। जी हां, बिहार में 71 सीटों पर पहले मरहले के तहत आज वोटिंग हो रही है और ये 71 सीटें 16 जिलों में हैं। तो तमाम 16 जिलों में 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अब तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ औरंगाबाद से एक खबर इस तरह की आई है जहां पर 2 आईईडी मिले, जिसे जो सिक्योरिटी दस्ते ने उसे अपने काबू में कर लिया और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो उसके अलावा अभी से कहीं ऐसी बड़ी खबर नहीं है कि कहीं हालात बहुत बिगड़े हों। कुछ एक जगहों से खबरें ये आ रही हैं कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो वक्त पर काम नहीं कर पा रही है। सबसे अहम यह है कि ये पहला कोई इलेक्शन है किसी भी रियासत का मुकम्मल तौर पर जहां ये कोरोना के पीरियड में वोटिंग हो रही हो, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और हम अगर ताज़ा हालात की बात करें तो दिल्ली में जो कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 4000 से भी ज्यादा। इस माहौल में बिहार की आवाम घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर वोट डालने को मजबूर है। बल्कि यह कह लें कि इस त्यौहार में उसकी हिस्सेदारी जरूरी है क्योंकि इंतखाबात हो रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है डेहरी से बड़ी खबर यह है कि डेहरी में पोलिंग बूथ पर नोक झोंक हुई है, यानी जो वोटर और जो पार्टियों के वहां पर वर्कर्स होते हैं उनके बीच इंतखाबी अमले के साथ जो राय दहिंदगान हैं उनकी भी वहां पर नोक झोंक हुई है। वोटिंग का अमल वक्त पर शुरू नहीं हो सका, इसको लेकर और डीएवी स्कूल में बनाया गया है वहां पोलिंग वर्कर्स। तो डेहरी से बड़ी खबर है जहां पर जो वोटिंग कराने के लिए जो अमला तैनात है उसके साथ जो राय दहिंदगान वहां पहुंचे हैं, अमले के साथ राय दहिंदगानों की यानी वोटर्स की नोकझोंक हुई है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि जो वोटर हैं वो अलग सुबह ही वहां पहुंच चुके लेकिन वक्त पर वोटिंग वहां शुरू नहीं हो पाई, जिसको लेकर जो पोलिंग अमला है उससे नोकझोंक हुई है। तो ये डेहरी ऑन सोन से बड़ी खबर। जैसे हमने आपको बताया कि कुल 71 सीटों पर आज पहले मरहले के तहत वोटिंग हो रही है। जो सवालात हैं कि क्या नीतीश कुमार चौथी बार वज़ीर आला बनेंगे, क्या एनडीए फिर से एक बार इक़्तिदार पर काबिज होगा या क्या तेजस्वी की वज़ीर आला बनने की राहें हमवार होंगी, क्या अजीम इत्तेहाद को फिर से एक बार मौका मिलेगा कि बिहार में वो इक़्तिदार पर काबिज हो, या फिर जो दूसरे और इत्तेहाद हैं जिनमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का नाम है, जो असदुद्दीन ओवैसी उसमें शामिल है, एमआईएम जिसमें आरएलएसपी शामिल है। ऐसे कई सवालात हैं, उसके जवाब लिखे जाने का आज वक्त है। और ऐसे इसी बीच ये देखिए कई बड़े चेहरे भी जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकलें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। चूंकि जमहूरियत में जब कोई शहरी का जो सबसे बड़ा जो एक हथियार है, जो सबसे बड़ा हक उसे हासिल है, वो ये है कि वो खुद अपने ऊपर किसकी हुकूमत हो, कौन उसकी खिदमत के लिए बैठे, उसे वो इंतखाब कर सकता है। तो आज इसी त्यौहार को मनाने का दिन है। न्यूज़ 18 उर्दू भी आपसे अपील करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलें और बिला ताखिर वोटिंग करें। और आप ये देख सकते हैं कि पोलिंग मरकज पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या यहाँ पर जो कोविड-19 को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जो ख़ास तौर से ज़ाब्ते अखलाक जो या मॉडल कोड की बात कही थी, क्या उस पर अमल हो रहा है? कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं देखा जा रहा है, हालांकि जो पोलिंग अमला है उनके चेहरे पर मास्क भी है, उन्होंने ग्लव्स भी लगा रखे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों से ये देखने को मिला है कि जो वोटर अंदर आ रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है। बातें ये भी कही जा रही थी कि मास्क अगर नहीं भी होगा किसी वोटर के पास तो उन्हें मास्क दिया जाएगा। लेकिन
क्या कोई भी वोटर, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई आम इंसान हो, अगर वो वोटिंग मरकज पर पहुंचता है तो क्या उसने मास्क लगा रखा है, क्या उसने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है? तो कुछ ऐसे सवालात हैं, जैसा हमने बताया आपको कि चूंकि कोरोना के इस दौर में वोटिंग हो रही है। ये आप देखिए, प्रेम कुमार वजीर हैं, इनकी भी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, चूंकि इन्हें यह साबित करना है कि वो अब भी मकबूल हैं और उन्हें आवाम अब भी चाहती है। तो क्या ये अपनी जो विधायकी है वो बचा पाएंगे, ये उन पर एक सवाल है। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़े हुए हैं। महफूज के पास हम चलेंगे। महफूज, एक तो सबसे अहम सवाल यह है कि पोलिंग शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और आप इस वक्त किस बूथ के आसपास हैं और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि क्या इन 2 घंटों में जितनी उम्मीद की जा सकती है वोटर टर्नआउट की, क्या वोटर उतनी बड़ी तादाद में बूथों तक पहुंच रहे हैं? देखिए विशाल, अभी हम गया में मौजूद हैं। गया शहर का ये असेंबली हलका है और जहां हम लोग मौजूद हैं ये मॉडल पोलिंग बूथ है। करीब यहाँ 5 बूथ है, 184, 85, 86 ऐसे करके जो है 105 पोलिंग बूथ है यहाँ। आपने काफ़ी अच्छा सवाल है कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ पोलिंग बूथों का हम लोगों ने जायजा लिया है। मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर अलग अलग नज़ारा है। कहीं पे बड़ी तादाद में लोग जो है कतार में लगे दिखाई दिए और कहीं पे जो है अभी भी लोग जो है कम है। जिस हिसाब से लोगों को इन 2 घंटों में पहुंचना चाहिए था पोलिंग बूथों पर, उसमें कमी देखी गई है। जो मॉडल पोलिंग बूथ है वहाँ पे इंतजामात किया गया है, लेकिन इंतजामात के नाम पर यहाँ पे भी आप देखिए कि हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि ये थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन है जी। ये बार बार जो है हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। ये कहा गया था कि थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो है पोलिंग बूथों पर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए कि ये शेड जो है यहाँ पे बनाया गया है बैठने के लिए। एक अच्छी बात है कि वोटर जो आएंगे अगर बड़ी तादाद में हैं, थक जाएंगे तो वो बैठ सकते हैं। यहाँ पे पानी पीने का इंतजाम है। लेकिन कोरोना वबा को देखते हुए जो कहा गया था कि मास्क का इंतजाम होगा और ग्लव्स का इंतजाम होगा, तो जो मॉडल पोलिंग बूथ है वहाँ पे इंतजाम साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि जो दूसरे पोलिंग बूथ है और जो देही इलाकों में पोलिंग बूथ है, क्या वहां पे ये इंतजामात होगा? तो ये अपने आप में एक सवाल है। सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे ज्यादा फॉलो करने की बात कही गई थी। आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं इस पोलिंग बूथ पर कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो हो रहा है। एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, बिल्कुल जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे कोई है नहीं जो इनको बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है आपको फॉलो करना है। आप देखिए कि बस ये तस्वीर है जिस हिसाब से लोग जो है हक रायदही का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं इस पोलिंग बूथ पर। कोई नहीं है यहाँ बताने वाला। हालांकि ईवीएम से जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वोट करा रहे हैं, जो इंतजामिया है, जो जिम्मेदार हैं, वो काफ़ी सुस्ती बरत रहे हैं। यानी काफ़ी सुस्त रफ्तार से यहाँ वोटों का अमल जो है जारी है, वो फास्ट नहीं हो पा रहा। लोग जो है खड़े हैं तो काफ़ी देर से खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कितना यहाँ पे फॉलो हो रहा है ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। आपने इसके अलावा जो अमले के किसी अफसर से बात की होगी कि उनका क्या कहना है कि जो वोटर है मास्क उन्हें पहनकर आना है, ग्लव्स लगाकर आना है, या फिर पोलिंग बूथ में उन्हें मास्क दिया जाएगा और उन्हें ग्लव्स दिए जाएंगे? बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के मुताबिक जो कहा गया था कि तमाम वो चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जो इस वबा को देखते हुए है, चाहे वो ग्लव्स हो या मास्क हो, तमाम चीज़ें जो है मुहैया कराई जाएगी। जो लोग जो है खुद पहन कर आ रहे हैं वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है उनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में कोताही बरती गई है, ये बिल्कुल साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से ऐसे में जब जो ख़ास पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं शहर के, जो मॉडल पोलिंग बूथ है, जिसकी तस्वीरें जो है जिला इंतजामिया बार बार बताकर अपनी पीठ थपथपाती रही है, वहाँ पे भी ये नज़ारा जो है कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से बात करने